रिमझिम के सामने आई सच्चाई कि समीर ने उसके हाथ से सिग्नेचर करवा लिए डिवोर्स पेपर। और रिमझिम जो है उठाती है डिवोर्स पेपर और फाड़ देती है समीर के सामने और कहती है कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। क्या भरोसा सच में इतना सस्ता होता है कि एक सिग्नेचर से रिश्ते खत्म हो जाएं? सोचिए, अगर कोई इंसान जिस पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया हो वही आपकी अंधेरी दुनिया का फायदा उठा ले, तो दर्द ज्यादा किस बात का होगा, धोखे का या टूटे हुए विश्वास का? आज की कहानी शुरू होती है उसी पल से जहां रिमझिम की जिंदगी सिर्फ अंधेरी नहीं हुई थी, बल्कि सच ने उसकी आत्मा तक को हिला दिया था। कमरे में हल्की हवा चल रही थी, टेबल पर रखे कागज उड़कर फर्श पर बिखर चुके थे और रिमझिम, जिसकी आंखों पर अभी भी पट्टी बंधी थी, धीरे धीरे दीवार पकड़कर आगे बढ़ रही थी। उसे लगा शायद ये वही एफआईआर के पेपर्स हैं जिन पर उसने अभी साइन किए थे। उसे क्या पता था कि वो साइन इंसाफ के लिए नहीं बल्कि उसके अपने रिश्ते के अंत के लिए थे। कुछ ही कदम आगे बढ़ते हुए अचानक उसके कानों में आवाज़ पड़ती है, चाची जी की धीमी लेकिन साफ आवाज़। आज समीर बन्ना ने बड़ा काम कर लिया, रिमझिम से तलाक के पेपर्स पर साइन करवा लिए। अब वो लड़की इस घर में ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। बस यहीं समय रुक जाता है। रिमझिम के हाथ कांपने लगते हैं, सांस तेज हो जाती है। उसके दिमाग में समीर की आवाज़ गूंजती है, ये एफआईआर के पेपर्स हैं, तुम्हें न्याय दिलाने के लिए ज़रूरी हैं। और उसी पल सच बिजली बनकर गिरता है। रिमझिम ज़मीन पर झुकती है, हाथों से कागज़ टटोलती है, हर टुकड़े को छू कर पहचानने की कोशिश करती है। और जब आखिरकार उसे वो पेपर मिलते हैं, वो खड़ी होती है, सीधे समीर के सामने। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। रिमझिम की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें आग थी। तुमने मेरे अंधे होने का फ़ायदा उठाया समीर। समीर चुप। एफआईआर के नाम पर तलाक के पेपर साइन करवा लिए। इतना गिर जाओगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और अगले ही पल चर्र, रिमझिम उन डिवोर्स पेपर्स को टुकड़ों में फाड़ देती है। कागज़ हवा में उड़ते हैं और समीर बस देखता रह जाता है। रिमझिम चीख पड़ती है, मैंने तुम पर भरोसा किया था। मैं देख नहीं सकती इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझ भी नहीं सकती। उसकी आवाज़ में दर्द था, अपमान था और टूटा हुआ प्यार भी था। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरे पति नहीं, मेरे सबसे बड़े धोखेबाज हो। समीर की आंखें झुक जाती हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि उसने गलती नहीं, अपराध किया है। समीर धीरे से हाथ जोड़ता है, रिमझिम, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूँ। तुम देख नहीं सकती, लेकिन मैं सच में माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन इस बार रिमझिम का दिल पत्थर बन चुका था। तभी कमरे में प्रेम बुआ सा आ जाती हैं। उनकी आवाज़ गूंजती है, समीर बन्ना, हमने कभी नहीं सोचा था कि आप इतनी नीच हरकत करेंगे। एक अंधी लड़की से धोखे से तलाक के कागज़ साइन कराना, यही राजघराने की मर्यादा है? समीर के पास कोई जवाब नहीं था। और तभी थप्पड़। रिमझिम का हाथ समीर के गाल पर पड़ता है। पूरा कमरा स्तब्ध। तुम राजा बनने के लायक नहीं हो समीर। जो इंसान अपनी पत्नी के विश्वास की रक्षा नहीं कर सकता, वो राज्य क्या संभालेगा? ये शब्द समीर के दिल में तीर बनकर उतरते हैं। ताने, आरोप, शर्म, सब कुछ एक साथ। समीर अपने कान पकड़ लेता है, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। लेकिन माफ़ी हर बार नहीं मिलती। कुछ गलतियां रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देती हैं। समीर वहां से टूट कर चला जाता है, सीधे मोहिनी बुआसा के पास। उसकी आवाज़ भारी थी, बुआसा, आज आपने मुझसे ऐसा पाप करवा दिया जिसकी सज़ा मैं खुद को कभी माफ़ करके नहीं दे पाऊंगा। अब पहली बार समीर को समझ आता है कि उसने राजनीति जीतने के चक्कर में अपना प्यार हार दिया। उधर रिमझिम अकेली बैठी थी, आंखों पर पट्टी थी, लेकिन अब दिल की आंखें खुल चुकी थीं। उसे समझ आ गया था कि जिसे वो अपना सहारा समझ रही थी, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब सवाल यह है कि क्या समीर सच में बदल पाएगा? क्या रिमझिम कभी उसे माफ़ करेगी, या ये धोखा हमेशा दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ा रहेगा? आने वाले दिनों में रिश्ते, सत्ता और प्यार, तीनों की असली परीक्षा होने वाली है। और शायद इस बार फैसला दिल नहीं, आत्मसम्मान करेगा।